जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की जो वैकेंसी आई थी 3446 पदों में, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने एक कट ऑफ वीडियो लाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी 2-4 दिन पहले इसकी डेट एंड हो गई है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला, कमेंट में बोला कि आप एग्ज़ाम नहीं दिए थे कि दिए थे, आप नहीं दिए तो आपने इसकी कट ऑफ कैसे बता दी। तो एक बात आप ये जानिए कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होता है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो कट ऑफ एनालिसिस करके नहीं बता सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि RWA हो गया, एग्ज़ामपुर हो गया, और भी यूट्यूब चैनल है जो बड़े बड़े हैं, तो वो लोग कट ऑफ बताते हैं। किस बेस पे बताते हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो हर एग्ज़ाम में जाके अपीयर होते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद कट ऑफ बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, एग्ज़ाम पेपर देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसमें फिर कट ऑफ बताते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी एनालिसिस किया, तो जो इसका एग्ज़ाम आया था एजीटीए का, पेपर आसान नहीं था, ये मैं भी कहूँगा। तो जब मैंने उसकी कट ऑफ बताई तो बहुत से लोगों ने मुझे उल्टा-सीधा भी बोला, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, तो मुझे भी कुछ अनुभव तो है ही। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे मुँह उठा के कट ऑफ बता दी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने लोग थे और वैकेंसी कितनी थी, तो इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें जो वैकेंसी थी वो 3446 वैकेंसी थी। और जो इसकी जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 28.25 गई हुई थी। इसकी जब इसका डीवी होना था तो डीवी की कट ऑफ गई थी। तो डीवी कितने लोगों की थी? डीवी 22,000 बच्चों की डीवी थी। अच्छा, एक चीज़ ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम जिसमें अपीयर होना होता है या फिर डीवी होता है, तो 100% बच्चे नहीं जाते हैं। चूँकि ये ऑनलाइन डीवी थी, तो इसमें हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड ही करना था घर बैठ के, तो उसमें अपलोड कर दिए होंगे, ठीक है? तो फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ 2 से ढाई हज़ार बच्चों ने अपलोड नहीं किया होगा, ठीक है? तो इसमें 2 ढाई हज़ार बच्चे एब्सेंट मान सकते हैं डीवी में, 22,000 लोगों ने दिया था। अब बात करते हैं कि जो मैंने पिछली कट ऑफ बताई थी आपको, वो मैंने ये बताया था कि 50 से 55 के बीच में जितने लोग हैं वो 100% श्योर हैं। आप लोग मुझे उल्टा-सीधा बोल रहे थे, तो आप ये समझिए मैंने 50 प्लस जिसका बताया था, वो 100% श्योर रहेंगे इसमें, ठीक है? बाकी मैंने ओबीसी की जैसे बताई, ओबीसी मैंने बताई थी 51 मार्क्स, अब मैंने प्लस माइनस 2 भी बताया था, तो इसमें माइनस के चांस ज़्यादा हैं। अब आप ये समझिए कि अगर आप माइनस करेंगे, सोचो 49 पे आ गई, ठीक है? ऐसे ही मैंने ईडब्ल्यूएस बताया था 50, तो 50 मैंने बताई, तो 50 में अगर आप प्लस माइनस माइनस आप 2 करोगे तो 48 आ जाएगी, क्योंकि माइनस के चांस ज़्यादा है, इसमें पेपर अच्छे लेवल का था। तो अब आप ये बताइए कि आप मुझे उल्टा-सीधा बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है। और मैंने जो 50 से 55 के बीच में बोला था वो लोग 100% श्योर हैं, ये भी तो देखिए। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, वो आप ये समझिए कि इसमें काफ़ी वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जैसे जनरल से काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसके बाद ओबीसी से भी हो सकता है 2 से 3 नंबर का वेरिएशन मिल जाए देखने को। तो इसमें मैंने जो बताया वो लगभग इतनी ही जानी है। अच्छा, पिछली कट ऑफ में मैंने एससी की और गर्ल्स की नहीं बताई थी। तो चलिए इसमें बात करने वाले हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं अभी भी अपनी उसी कट ऑफ पे रहूँगा जो मैंने बताया था, जनरल 50 प्लस, जिसका भी है वो 100% श्योर है, ठीक है? ओबीसी मैंने प्लस माइनस 2 बताया था, 51 बताया, इसमें 48 मार्क्स पे अगर आप ओबीसी है, तो आपके पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 46-47 के आस-पास, 46 आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एससी 41 प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स का मुझे जो लगता है एक आइडिया 37 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? ये रही हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपके इसमें इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो देखिए अभी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है और एजीटीए की नई वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग उसमें फ़ोकस करिए। और लोअर पीसीएस में भी फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी मुझे ऐसा लगता है मई लास्ट में ही फॉर्म ओपन होगा और लगभग 18 से 20 दिनों के लिए ही ओपन होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात ये करने वाले हैं कि जो इसकी वैकेंसी थी 3446, इसका जो रिज़ल्ट है, तो मुझे जो ऐसा लगता है, इसका रिज़ल्ट मई लास्ट में तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाला है। ये 10-15 जून के बाद ही मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट आने के पूरे चांस हैं, ठीक है? तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो भी एजीटीए वाले बच्चे हैं, वो अगर आयोग जाकर थोड़ा कोशिश करते हैं, तो इसका जल्दी से रिज़ल्ट आ सकता है। एक चीज़ और ये देखें कि यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है कि डीवी मतलब सबकी करवा रहा है। डीवी करवाने में उसको
बहुत ही मज़ा आ रहा है। हर एक एग्ज़ाम की डीवी करवा रहा है, डीवी करवाते जा रहा है, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक किसी का दे ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट देने में कितना ढीला आयोग है। तो आप लोग अगर कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द से जल्द आ जाए। चलिए, अगर आपकी कोई राय है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं।